ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक जो है चुंबकत्व से संबंधित है और इसमें जो भी प्रश्न है वो सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये हम वीडियो दे रहे हैं सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से कि जो पढ़े हुए हैं उनको तेजी से रिवीजन चाहिए प्रीवियस ईयर का, तो वो जो है हम आपको करवा रहे हैं इस वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। कह रहा है क्या कि निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो यह जो है आपका चुंबक पत्थर में, ऑप्शन डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो यह जो है आपका उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर संकेत करता है। आगे देखिएगा, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है? तो यह जो है आपका वामावर्त, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो क्या होगी? तो ये जो है अधोमुखी होगी, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय नहीं है तो पिंड का भार, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा दिशा में संरेखित होता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित होता है। आगे देखिएगा, एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां उसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है? प्रभाव का पता लगाया जा सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र होता है। आगे देखिएगा, किसी दिए गए चुंबकीय पदार्थ में अपतंत्रक क्षय कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है तो यह जो है इसके द्वारा स्थापित अधिकतम फ्लक्स घनत्व को कम करके, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रति यूनिट क्षेत्र के चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या का मापन है तो चुंबकीय फ्लक्स का सघनता, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक चुंबक किसके बुरादे को आकर्षित करती है? किसके बुरादे को आकर्षित करती है? तो लोहे व इस्पात के बुरादे को। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पराचुंबकीय है? पराचुंबकीय है तो ये जो है क्रोमियम, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, परिनालिका के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र जो है एक समान होता है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, अस्थायी चुंबकों को बनाने के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए? तो ये जो है उच्च अवरोधन, उच्च पारगम्यता, उच्च निग्राहक, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो यह जो है आपका एक चालक में प्रेरित धारा की उसके चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण का, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, चुंबकीय रेखाओं की समीपता द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी विशेषता प्रदर्शित होती है? तो यह जो है आपका सापेक्षिक तीव्रता, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? अति चुंबकीय हो जाते हैं तो ये जो है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौह चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है? तो ये जो है अस्थायी चुंबक, ऑप्शन ए। किसी क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और कह रहा है कि इसमें से कथन पर विचार करना है। कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, विचार करना है और कह रहा है कि कौन उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। क्षण चुंबक के अंदर कोई क्षेत्र नहीं होता, ये तो गलत बात है। क्षण चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, तो ये भी गलत है। इसमें जो है सही ना तो एक है ना ही दो है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। किसी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो ये जो है उत्तरी ध्रुव कहलाती है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, धारावाही वृत्ताकार पास को के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, तो क्या होती है? तो ये संकेंद्रित वृत्त होती है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 56 नंबर, एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है तब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण कितना होगा तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होगी? तो ये जो है आपका 90 डिग्री होगा तब, ऑप्शन सी। आगे देखिए, किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन करना है तो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये गलत है, ऑप्शन ए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है सही है उसका चयन करना है। तो यहाँ जो है केवल दो कथन सही है आपका। बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती है, तो समानांतर रेखाओं के रूप में होती है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 60 नंबर, एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति कम हो जाती है तो प्रेरित विभवांतर घटेगा, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, विद्युत चुंबक में कौन सा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है? तो यह जो है विद्युत ऊर्जा जो है चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन, यदि चुंबकीय रेखाएं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गतिमान है और क्षैतिज रूप से रखा गया चालक ऊपर की दिशा
में गतिमान है तो इस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा में होगी, तो उत्तर में होगी। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी? तो किस प्रकार की होगी? तो यह जो है आपका चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर, यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो इसका क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव होगी, तो कैसी होगी? तो धारा की दिशा में लंबवत होगी, ऑप्शन सी होगा। आगे देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है, तो परस्पर लंबवत, तो ऑप्शन ए। आगे देखिए, एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो क्या होगा? तो ये परिनालिका के अंदर एक समान होगा, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे देखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती है तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति इंगित होती है? तो ये जो है आपका प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी होगा आंसर। आगे देखिए, वह घटना है जो किसी कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को जोड़ती है, तो ये जो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा पर, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिमाण अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई होती है तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 72 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस तथ्य का तात्पर्य है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो क्या होता है चुंबकीय कंपास में? निम्नलिखित में से क्या होता है? एल्युमिनियम के एक सूचक से जुड़ा एक छोटा चुंबक, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त है तो मृदु लोहा, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो क्या होती है? तो परिनालिका के अक्ष के समानांतर होती है, ऑप्शन सी आंसर होगा। किसी परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? तो क्रोड सामग्री के रूप में लकड़ी की छड़ का उपयोग किए जाने पर, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक लंबी धारावाही सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होती है, तो क्या होती है? परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर एक समान, तो ऑप्शन जो है बी आंसर होगा। क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होती है तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है, तो ये जो है आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जा सकता है? क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो प्रेरित धारा की दिशा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र चालक की गति और प्रेरित धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष कितना डिग्री पर होने पर फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जा सकता है? तो यह जो है आपका 90 डिग्री, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। देखिए, किसमें वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है? तो यह जो है धारा, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रमशः किसे निरूपित करते हैं? तो ये जो है लगने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा, तो ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है? तर्जनी जो है किसकी दिशा को इंगित करती है? तो यह जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र दिशा को इंगित करती है। आगे देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन, यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है? तो यह जो है आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा होगी, तो क्या होगी? तो ये जो है अधिकतम होगी, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है, तो यह जो है आपका स्पर्श ज्या, ऑप्शन बी। तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में एक बार बदलेगी, तो कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण में एक बार बदलेगी, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। पूर्व दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस दिशा के अनुदिश होती है? तो ये जो है आपका दक्षिण दिशा के अनुदिश होती है, ऑप्शन डी। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत स्थिति में किए जाने पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इंगित करती है और अंगूठा चालक की गति की दिशा इंगित करता है तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करता है, यह क्या कहलाता है? तो यह जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहलाता है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा नियम या सिद्धांत एक ही समय पर बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा का सही वर्णन करता है? तो यह जो है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 94 नंबर, कह रहा है यदि किसी चालक से प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण शून्य हो तो चालक पर लगने वाला बल कितना होगा? लगने वाला बल कितना होगा? तो बल भी शून्य होगा, ऑप्शन सी। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल जो है ये क्या होगा? तो ये जो है धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो MRI स्कैन, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे, किसको परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है? तो यह जो है आपका धारा की दिशा, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यदि दो समानांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होगी, तो क्या होगी? तो यह जो है एक दूसरे के विपरीत होगी, ऑप्शन डी। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसी में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है, तो यह जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक की प्रेरित धारा की दिशा बताता है। आगे देखिएगा, एक कमरे में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया गया है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पुंज इस क्षेत्र में क्षैतिज उत्तर से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर मुक्त होते हैं। इन पुंजों के विक्षेपणों की दिशाएं क्रमशः और होगी, तो ये जो है आपका पूर्व और पश्चिम होगी, ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा और तर्जनी अंगुलियां क्रमशः किस दिशाओं को निरूपित करती है? तो यह जो है आपका धारा और चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा द्वारा ज्ञात की जाती है, तो यह जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्षण चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो क्यों विक्षेपित हो जाती है? क्योंकि यह एक लघु चुंबक होती है, तो ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित विवरण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के सही गुणधर्मों की पहचान कीजिए और कूट भाषा का प्रयोग करके कह रहा है इसमें जो है सही गुणधर्मों की पहचान करना है। तो देखिएगा, ये जो है इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 4। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर चुंबक के उत्तरी ध्रुव से इसके दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, ये भी सही है। यदि चुंबक क्षेत्र रेखाएं सघन हो तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उच्च होती है, तो ये जो है तीनों सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तो ये जो है बंद वक्र होती है, बंद वक्र। आगे, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति द्वारा निर्धारित की जा सकती है, तो यह जो है चुंबकीय सुई द्वारा निर्धारित की जा सकती है। आगे देखिएगा, सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि जो है होती है, क्या होती है? तो ये जो है आपका में वृद्धि होती है, परिधि में वृद्धि होती है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो है कथन जो है सही है? तो सही जो है इसमें आपका 1 और 2 है, यानी कि किसी धारावाही चालक के बगल में रखे गए चुंबकीय दिक् सूचक की सुई विक्षेपित होती है। दूसरा जो है आपका धारावाही बालक नहीं चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ये दोनों जो है सही है, यानी कि 1 और 2 जो है आपका आंसर हो जाएगा कौन? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा, किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित EMF होगा, तो क्या होगा? तो इसमें जो है शून्य होगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक डाल चुंबक पर विचार कीजिए, उसकी उत्तरी ध्रुव पश्चिमी की ओर और दक्षिणी ध्रुव पूर्व की ओर एक चालक छड़ एक गैल्वेनोमीटर के साथ शिथिल संयोजित है। यदि इस छड़ को चुंबक के ध्रुवों के बीच ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ले जाया जाए तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा होगी, तो क्या होगी? तो ये जो है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होगी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र चालक के विभवांतर प्रेरित करता है, जिसकी वजह से एक विद्युत धारा प्रेरित होती है, तो यह जो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था चुंबकत्व से संबंधित। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आवाज़ खराब आ रहा होगा क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, और इसके बावजूद भी जो है हम आपके लिए रिवीजन के लिए वीडियो दे रहे हैं, ताकि जो है हमारा नियम नियम जो है रोज़ एक वीडियो देने का बरकरार रहे और आपके पास भी वीडियो रिवीजन के लिए पहुँचते रहे। तो इसीलिए जो है आवाज़ वगैरह थोड़ा सा देखते होंगे, अगर शोरगुल गाड़ी वगैरह का जो है आवाज़ आता होगा तो उसको टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है? आप बात समझिएगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा, रिवीजन अच्छा हुआ तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।